and you are most welcome in Pirol English classes। देखिए फ्रेंड्स, आज हम समानार्थी शब्द सिनोनिम्स की बात करेंगे और वो डिफिकल्ट वर्ड्स जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मगर हम गलत कर देते हैं। सो हाउ टू लर्न सच डिफिकल्ट वर्ड्स, कैसे हम ऐसे कठिन शब्दों को सीखें, ये हमारे समक्ष वाकई एक बड़ी चुनौती होती है। और हाउ टू मेमोराइज देम फॉर लॉन्ग टाइम, कैसे हम इन्हें बहुत लंबे समय तक याद करें। देखिए ऐसे कौन कौन से शब्द जो पूछे गए हैं और उनको किस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। सी ऑल दिस। यस, सो इसमें वर्ड है अपना सेलुब्रस। सेलुब्रस क्या होता है? लाभदायक, स्वास्थ्यवर्धक, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो। जैसे आई लाइक द सेलुब्रस क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मुझे जम्मू और कश्मीर की जो क्लाइमेट है वो मुझे पसंद है। दिस फूड इज वेरी हाइजीनिक फॉर यू, ये फूड आपके लिए बहुत हाइजीनिक है, ये फूड आपके लिए बहुत होलसम है। तो इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है कंड्यूसिव, उसके अलावा गुड फॉर हेल्थ, उसके अलावा हाइजीनिक, हाइजीनिक आ गया, तो दिस होलसम आ गया। ये फूड आपके लिए बहुत हाइजीनिक है, ये फूड आपके लिए बहुत ज्यादा कंड्यूसिव क्लाइमेट के लिए आता है, हाइजीनिक आता है। हेल्दी भी आप इसको लिख सकते हो, क्या आएगा? हेल्दी। तो दिस इज वेरी हेल्दी एनवायरमेंट फॉर यू, सो यू कैन स्टे हियर। सेलुब्रस और कंड्यूसिव, ये क्या होता है? बहुत अच्छे के लिए आता है। और पीपल से दैट यू मस्ट गो देयर टू वॉक बिकॉज दैट प्लेस इज वेरी कंड्यूसिव फॉर अस, वो स्थान हमारे लिए बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है। इसलिए इस तरह करके सेलुब्रस, आई लाइक द सेलुब्रस क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मुझे जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है, बहुत ज्यादा सेलुब्रस है, बहुत ज्यादा होलसम है, हेल्दी है, हाइजीनिक है। हाइजीनिक होता है स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक। इस तरह करके हम सेलुब्रस और कंड्यूसिव, गुड फॉर हेल्थ होता है, इसको हम लर्न कर सकते हैं। बार बार हम सुनते हैं, बार बार हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें याद आ जाती है। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना क्रेवन। क्रेवन होता है कायर, डरपोक, इसके लिए कावर्ड आ गया आपका, कावर्ड आ गया। टिमिड आ गया, टिमिड, टिमिड। सबमिसिव आ गया, दब्बू। अब अपन बोल सकते हैं कि आई डोंट लाइक सबमिसिव पीपल, आई डोंट लाइक टिमिड पीपल, आई डोंट लाइक टिमोरस पीपल। टिमोरस भी आप बोल सकते हो, टिमोरस, यू आर वेरी टिमोरस पर्सन। कहते हैं मुझे टिमोरस दोस्त पसंद नहीं है, मुझे फियरफुल पसंद नहीं है। फियरफुल जाता है डरावना, बहुत हमेशा डरावना में रहता है, फियरफुल है। आई डोंट लाइक फियरफुल पीपल, आई डोंट लाइक पुसेलिनिमस। पुसेलिनिमस, देखो पुसेलिनिमस क्या होता है? डरपोक होता है, कायर होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, कमजोर होता है। पुसेलिनिमस होता है जो डरता है, पुसेलिनिमस। तो ये पुसेलिनिमस क्या होता है? डरपोक होता है, कायर होता है। पुसेलिनिमस, कायर, क्रेवन, डरावना, फियरफुल, टिमोरस, पुसेलिनिमस, टिमिड, कावर्डली होता है। क्या होता है? कावर्डली। क्योंकि कावर्ड नाउन में क्रेवन आपका एडजेक्टिव है। देखिए जब सारे एडजेक्टिव है तो सारे एडजेक्टिव आएंगे, इसलिए कावर्डली आएगा। कावर्ड क्योंकि नाउन होता है। कावर्डली, आई डोंट लाइक कावर्डली पीपल, मुझे कायर लोग पसंद नहीं है, मुझे डरपोक लोग पसंद नहीं है, मुझे फेंट हार्टेड लोग पसंद नहीं है। कैसे? फेंट हार्टेड, जिसका दिल टूटा हुआ सा रहता है, फेंट, फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड क्या होता है? बहुत डरपोक रहते हैं, कायर होते हैं। नोबडी लाइक्स फेंट हार्टेड पीपल, नोबडी लाइक वीक पीपल, डेस्टार्डली पीपल, जो बहुत कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, टिमोरस होते हैं। वी कैन से दैट टिमिड, टिमोरस, फियरफुल, सबमिसिव, दब्बू होते हैं। और क्रेवन होता है। क्रेवन पीपल आर नॉट लाइक्ड इन सोसाइटी, क्रेवन पीपल को समाज में लाइक नहीं किया जाता बिकॉज पीपल लाइक गैलेंट पीपल, वेलर पीपल,
स्ट्रॉन्ग पीपल, पावरफुल पीपल, जिसमें इंडोमिटेबल करेज होता है, अदम्य साहस होता है, ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। इसलिए आई डोंट लाइक टिमोरस पीपल। कहते हैं मजाक के लिए, अरे योर फ्रेंड इज वेरी टिमोरस, क्या पुसैलेनिमस दोस्त है तुम्हारा, क्या टिमिड है, क्या क्रेवर है। आई डोंट लाइक सच पीपल एट ऑल। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है अपना डोंटलेस। डोंटलेस भी क्या होता है, निर्भय होता है, फियरलेस होता है, पावरफुल होता है, जिसमें इंडोमिटेबल करेज होता है, अदम्य साहस होता है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं डोंटलेस, निर्भय, जिसमें कोई भय नहीं होता है, जो पावरफुल होता है। जैसे अपन कह सकते हैं महाराणा प्रताप वाज डोंटलेस एम्परर। कैसा एम्परर था वो? डोंटलेस था। किंग था वो, फियरलेस था। और क्या आ गया इसका? फियरलेस, फियरलेस, फियरलेस। और क्या आएगा? गैलेंट। गैलेंट होता है शूरवीर, शूरमा, गैलेंट। फियरलेस, गैलेंट, डोंटलेस, ब्रेव। ब्रेव था, बहादुर था। उसके अंदर फियरलेस था, इंटरपिट था, इंटरपिट। इंटरपिट भी क्या आएगा? वो बहादुर था, वेलर था, वेलर, गैलेंट था, वो हिम्मत वाला था, डेयरिंग था। वो क्या था? डेयरिंग, हिम्मत वाला। कहते हैं महाराणा प्रताप वाज ए डेयरिंग किंग। कैसा था वो? वैलिएंट था, वैलिएंट, शूरवीर था, पराक्रमी था, उसमें बहुत तगड़ा, बोल्ड था। क्या था? बोल्ड, करेजस था, करेजस, हिम्मत वाला, ब्रेव था, उसमें इंडोमिटेबल करेज था, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल, अदम्य साहस। अदम्य साहस का मूर्त है कौन? महाराणा प्रताप। और भगत सिंह, भगत सिंह was gallant, he was fearless, he was powerful, he was brave, he was courageous, he was interpret था, साहसी था, वीर था। and he was not submissive, उस timid नहीं था, वो craven नहीं था, वो timorous नहीं था, वो pusillanimous नहीं था। तो फिर क्या था? he was dauntless, निर्भय था। He was fearless, he was gallant, he was brave, he was intrepid, he was daring, he was gallant, he was bold, he was courageous, he was indomitable. He had indomitable courage. उसमें अदम्य साहस था, courageous था, bold था, brave था, gallant था, daring था। उसके अलावा तो इस तरह करके आप सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। और देखिए सारे के सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव है। All these words are adjective because हमें कैसे मालूम चला? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, दे टेल अस अबाउट नाउन और प्रोनाउन की कैसे है वो। और एक और चीज है, हम किसी वर्ड को सफिक्स से भी देख सकते हैं कि उसके पीछे सफिक्स क्या है, व्हाट इज द सफिक्स बिहाइंड दैट वर्ड। तो लेस का मतलब क्या होगा? एडजेक्टिव। जहां भी लेस आएगा वो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। और नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है। लेकिन नेगेटिव वर्ड के साथ लेस लगेगा तो पॉजिटिव होता है। जैसे फियर, भय था, नेगेटिव वर्ड है, लेकिन लेस लगने से फियरलेस, निर्भय हो गया, यानी डर नहीं लगता उसको। डोंटलेस, ये भी डोंट नहीं करता, डर, लेकिन लेस क्या हो गया? नहीं, निडर हो गया, साहसी हो गया, वीर हो गया, पराक्रमी हो गया, शूरा हो गया, शूरवीर। गैलेंट, जिसमें अदम्य साहस हो, जो आपत्ति के अंदर साहस ना छोड़े, ऐसा अदम्य साहस। ब्रेव, इंटरप्रिट, डेयरिंग, गैलेंट, वेलिएंट, बोल्ड, करेजस, इंडोमिटेबल करेज। इस तरह आप ऐसे शब्दों को बार बार सेंटेंस में यूज करोगे। द मोर यू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, द मोर यू लर्न योर वोकैबुलरी एंड यू कैन बी द किंग ऑफ इंग्लिश। बट व्हाट इज मैंडेटरी? क्या है जरूरी? वी हैव टू लर्न सच वर्ड्स। हम लोग डरते हैं। वी आर नॉट क्रेवन, वी आर नॉट पुसिलैनिमस। इसलिए आई एम श्योर दैट यू आर गैलेंट, यू आर वेलिएंट, यू आर इंटरप्रिट, you are brave, you are daring, you are courageous, you are bold, you are powerful, you are strong, you have all the good qualities। इसलिए आपको क्रेवन नहीं बनना, आपको पुसिलैनिमस नहीं बनना, आपको फियरलेस नहीं बनना, आपको ब्रेव बनना है, डोंटलेस, फियरलेस। अब देखिए, so these all words are adjective because they tell us about noun or pronoun, and I am sure that you are getting my point। हम लोग कुछ लोग कहते हैं डेली के 5 शब्द करो, 10 शब्द करो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, ऑक्सफोर्ड में लाखों शब्द हैं, कैसे याद हो पाएंगे ये सारी चीज? तो आप बहुत सारे वर्ड्स पढ़ो, बार बार पढ़ो। द मोर यू रिपीट द मोर यू लर्न। आपको क्या करना है? एक बार इनको कागज के पन्ने में लिखना, जेब में रखना, कहीं नहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, बस में बैठे हो, कुछ भी चीज देख रहे हो, आप सोचो मैंने क्या लिखा था, what I wrote in my diary, then recapitulate that, repeat that, think, ponder। आप सोचो उसके बारे में कि मैंने क्या सीखा।
यही एक प्रक्रिया है। मैंने भी ऐसे किया था, आप लोगों को वैसे करना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुनिया के अंदर पैदाइशी किंग नहीं होता, कोई भी दुनिया के अंदर पैदाइशी दमदार होशियार नहीं होता। कुछ हम लोग अर्जित करते हैं, वी एक्वायर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है अपना एजिलिटी। अब देखो, जिस वर्ड के अंत में ITY आता है वो नाउन होता है, दैट इज कॉल्ड नाउन। जहां भी ITY आए, TY आए, वो है नाउन। TY ITY ये नाउन होगा। ये क्या होगा? नाउन। क्योंकि एजाइल एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव प्लस ITY क्या होता है? हमारा नाउन होता है। और एजिलिटी क्या होता है? ये होता है तत्परता, चंचलता। एजाइल, निम्बल वो एडजेक्टिव होते हैं, एक्टिव ये होते हैं। अब एजाइल, एजिलिटी यानी नाउन हो गया, ये क्या होगा आपका? नाउन। इसलिए इसका होगा एक्टिवनेस। क्या होगा? एक्टिवनेस। अब मैं कहूँ एक्टिवनेस इज मैंडेटरी इन लाइफ, जीवन में एक्टिवनेस बहुत जरूरी है। फिर आएगा क्विकनेस, फिर आप कह सकते हैं क्विकनेस, ये भी नाउन है। जब हमारा सिनोनिम्स नाउन है तो ये भी नाउन आएगा, ये भी नाउन आएगा। यहाँ एडजेक्टिव था, इसलिए सारे एडजेक्टिव आते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज भी जरूरी है। इफ यू आर नॉट वीक, इफ यू आर वीक इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन वी कांट सॉल्व ऑल दीस क्वेश्चंस। इसके अलावा एक्टिवनेस आ गया, फिर आपका क्या आ गया? आपका क्विकनेस आ गया, फिर आपका निम्बलनेस। निम्बल भी चंचल होता है, एजाइल होता है, तो निम्बल से क्या बनेगा? निम्बलनेस क्या होता है? तत्परता, चंचलता, आपके अंदर किसी काम को करने का जज्बा। एड्रोइटनेस, प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्ट होता है जल्दी, प्रॉम्प्ट, PROMPTNESS, प्रॉम्प्टनेस, किसी काम को करने की तत्परता जरूरी है। If you are weak, if you are not active enough, then you can't get success, because agility is mandatory. Agility is क्या है जरूरी? तत्परता, चंचलता, किसी काम को करने का। स्विफ्टनेस, स्विफ्ट डिजायर आती है, स्विफ्ट होता है एडजेक्टिव, तेज होता है। स्विफ्टनेस, SWIFT, स्विफ्टनेस, ये भी क्या हो गया? ये नाउन है। स्विफ्ट होता है एडजेक्टिव, तब स्विफ्ट डिजायर नाउन होता है, उसके पहले स्विफ्ट आ गया, एडजेक्टिव होता है। एड्रोइटनेस, एड्रोइट क्या होता है? दक्ष, कुशल होता है। एड्रोइट एडजेक्टिव होता है। एड्रोइटनेस, ADROITNESS, एड्रोइटनेस। मैं कहूँ माय फ्रेंड हैज एड्रोइटनेस, मेरे दोस्त के अंदर क्या है? दक्षता है। लेकिन माय फ्रेंड इज एड्रोइट, मेरा दोस्त क्या है? दक्ष है, कुशल है। उसके अंदर क्या है? प्रॉम्प्टनेस है, जल्दी काम करता है। उसके अंदर क्या है? निम्बलनेस है। उसके अंदर क्या है? स्विफ्टनेस है। उसके अंदर क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्विकनेस है। ये सारी की सारी चीजें। और क्या होता है? जैसे विजिलेंस है, वो विजिलेंस है, सतर्क है। और विजिलेंट हो गया एडजेक्टिव, लेकिन अलर्ट है, वो अलर्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव, लेकिन अलर्ट से हम नाउन बनाएंगे। अलर्टनेस, ये अलर्टनेस हमको करना पड़ेगा। अलर्टनेस इज मैंडेटरी इन लाइफ, विजिलेंस इज मैंडेटरी इन लाइफ, अदरवाइज वी कांट अचीव आवर टारगेट्स, वी विल मेट विद एन एक्सीडेंट, हम एक्सीडेंट हो जाएंगे। सो एक्चुअली इन लाइफ एजिलिटी इज मैंडेटरी, चंचलता जरूरी है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा वी कैन से दैट शांत होते हैं, दे आर वेरी पैसिफिक होते हैं, वो एसवेज होते हैं, शुद्ध होते हैं, वो दे आर नॉट एक्टिव एनफ, वो लेजी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, मोनोटोनस होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिजेक्टेड होते हैं, मोरोज होते हैं, सलन होते हैं, बहुत ज्यादा वो सोचते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन उसके अंदर होती है। दे हैव प्रोक्रास्टिनेशन की टालते रहते हैं चीजों को। आई विल डू दिस वर्क टुमारो, आई कांट डू ऑल दीस थिंग्स टुडे। इसलिए मैं चाहता हूं कि these 4 words are enough today, otherwise you will not learn all these things for a long time। और इसी तरह से रोज मैं आपको ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स कराऊंगा जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और फ्यूचर में पूछे जाएंगे। और एक शब्द के बहुत सारे शब्द हम यूज करेंगे, बिकॉज विदाउट यूज वी कांट लर्न ऑल दीज वर्ड्स फॉर लॉन्ग टाइम। एंड आई एम श्योर दैट यू विल शेयर ऑल दीज वर्ड्स विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस मुहिम का फायदा ले सकें। और मैं अनवरत रूप से कॉन्स्टेंटली, ग्रेजुअली, रैपिडली बहुत सारे वर्ड्स बोलूंगा, ताकि आप अपने शब्दकोश में उत्तरोत्तर इजाफा करें और इंग्लिश में चार चांद लगाएं। क्योंकि शब्द किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण क्या होता है? अभिन्न अंग होता है, वो उसकी इंपॉर्टेंट असेट्स होती है। और इफ यू वांट टू बी द किंग इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू परचेज a reputation for a long time, then there is no alternate except these words। क्योंकि ग्रामर के साथ साथ ग्रामर का तरीका एक सिस्टम है, अभी तो these words play an important role and I am sure that you will revise these things, repeat करोगे, कहीं पर भी जाओ, क्या मैंने लिखा उसको सोचो, think, ponder and use these kind of words। इसका यूज करो कि महाराणा प्रताप was indomitable, he was gallant, he was brave, he was bold, he had indomitable courage, he was not pusillanimous, he was not craven, he was not timorous,
तो इस तरह से ही वॉज डेयरिंग, ही वॉज गैलेंट, ही वॉज वेलियंट, ही वॉज पावरफुल। तो आप देखो आपके शब्दकोश में 4 चांद लगेंगे और आप इंग्लिश के किंग हो जाओगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।